हालेलुया। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने आज अपने पवित्र चरणों में हम सबको उपस्थित कराया है कि हम उसकी बड़ाई और उसकी आराधना कर सकें। प्रभु महान है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु बुरा है, प्रभु हमारे लिए भला है, वो अच्छा है, वो हमारा पिता है, उसको हम अब्बा पिता करके पुकारता है। हालेलुया। एक छोटा सा संदेश आज मैं आपको देना चाहूंगा। आज इस पृथ्वी पर जो समस्याएं खड़ी हुई है, उस समस्या का स्थायी समाधान क्या है? कई लोग कहते हैं इस समस्या का स्थायी समाधान है इस कोरोना संक्रमित रोग का दवा का खोज हो जाए। एक अलग सवाल है, क्या दवा का खोज करने से इस समस्या का स्थायी समाधान होगा? अगर होता है, कोरोना संक्रमित रोग से जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा कई और बीमारी से मर रहे हैं, पर उसकी दवा भी है, उसकी इलाज भी है, फिर भी डॉक्टर जान को नहीं बचा पा रहे हैं। इससे हमें समझना चाहिए दवा ही समाधान नहीं है। फिर समाधान क्या है? परमेश्वर है। एकमात्र समाधान परमेश्वर है। और उस अब्बा को, उस पिता को जो व्यक्ति समझ जाता है, वो इस दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी में खुशी के साथ भी जी सकते हैं, और इस दुनिया छोड़ने से पहले उसके अंदर ये एहसास भी होगा इस दुनिया का सब कोई एक एक करके यदि त्याग दे, यीशु मसीह काल्वरी की क्रूस पर जब अकेले दो अनजान डाकुओं के बीच में, उनमें से एक भी यीशु मसीह की चेला नहीं था, अनजान डाकुओं के बीच में जब कहा उसने मैं प्यासा हूं, जब पिता से पूछा तूने ही मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मेरे चेले में से एक दूर खड़े हैं मेरे बाप, मेरे मां के साथ, और किसी को नहीं दिख रहा है। ऐसे घड़ी में भी उसको समझ में आएगा कि ये दुनिया हमें छोड़ सकता है, ये संसार हम छोड़ सकते हैं, पर ये पिता जिसको हम अब्बा कहते हैं वो हमको कभी छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो आज का संदेश है, एक पिता है हमारा जो हमें ख्याल रखता है। तो आज कुछ बातें उसके बारे में हम सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय का 6 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। ये विषय है, व्यक्तिगत प्रार्थना का विषय है, और यहां पर इस प्रार्थना कैसे करना चाहिए, इस प्रार्थना का उद्देश्य की शुद्धि कैसे होनी चाहिए, ये दोनों कहते हैं। और जो पढ़ रहे हैं उससे पहले उसने सामूहिक प्रार्थना का खतरा बताया गया है। समूह की प्रार्थना में जो गड़बड़ी है उसको बताया गया है। कहता है ऐसे नहीं करना, पर कैसे करना है प्रार्थना के बारे में यहां पर पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह 2 बातें कहते हैं। एक तो ऐसा नहीं करना, कैसे नहीं करना 5 पता पढ़ के देखे, वो मेरा विषय नहीं है। कहता है ऐसा नहीं करना, पर 6वां पद वो कहता है ऐसा करना। आगे
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा हाँ। और द्वार बंद करके हाँ। अपने पिता से हाँ। जो गुप्त में है हाँ। प्रार्थना कर। सुने, मैंने कहा एक परमेश्वर, एक पिता है जो हमारा, जो हमें देखता है, जो हमें जानता है। एक घड़ी भी वो हमें नहीं भूल सकता। भले ही हमको लगता है कि वो कहीं जाकर छिप गया है, वो दिखाई नहीं देता है, उसकी आवाज सुनाई नहीं देता है, पर वो हर वक्त हमारे ऊपर ध्यान रखता है। और आगे जी, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है हाँ। तुझे प्रतिफल देगा। कहता ही यहां पर ये तेरा पिता है, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाएं, भीड़ भाड़ से हटकर जाएं, अकेले जाएं, कोठरी बंद करके जाएं। दुनिया की नजरें तेरे ऊपर है तो उससे नजर चुरा करके उसके पास जाएं। दुनिया की उंगलियां तेरे ऊपर उड़ते हैं, तब उससे हटकर तू अकेले जा। वहां एक बाप है जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक बाप है, वो तुझे ये एहसास करना चाहते हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। आगे पढ़ेंगे जी। प्रार्थना करते समय हाँ। अन्य जातियों के समान हाँ। बकबक ना करो, हाँ। क्योंकि हाँ। वे समझते हैं हाँ। कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ। इसलिए तुम हाँ। उनके समान ना बनो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है जी। कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इधर देखें, एक तो वो गुप्त में हमको देखता है, हमें देखने वाला पिता है, और दूसरा वो हमको जानता है और हमारी जरूरतें जानता है। जब हम मांगते ही नहीं है, उससे पहले वो जानता है कि इनको क्या जरूरत है और ये मुझसे क्या मांगने जा रहा है। वो देखता है हमें, वो जानता है हमें। वो हमारे दिल को जानता है। वो हमारे शब्द को सुनने से पहले, हमारे शब्द गड़बड़ हो सकता है, हमारा बोली बिगड़ सकता है, पर वो हमारी बोली से ज्यादा वो हमें ध्यान रखता है। पगाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमें सिखाया, पर उनमें से एक बात समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर इस चीज को ध्यान देते हैं कि हम किस उद्देश्य से करते हैं। उदाहरण में, ये आराधना में आज हम यहां पर आराधना कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, पर इससे ज्यादा हमारा परमेश्वर ध्यान रखता है कि हम आराधना क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे कलीसियाएं आज खुला है, पर हमारा यहां सामाजिक आराधना बंद है। सवाल उठता है कि पूरी दुनिया की चर्च खुला है, पर आपने चर्च क्यों नहीं खोला? उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी मनसा क्या है? ध्यान से सुनेंगे, ये मनसा शब्द एक कॉमन शब्द है जो हम समझ सकते हैं। हम इसको करने की मनसा क्या है, इसकी करने की उद्देश्य क्या है? क्या वो उद्देश्य हमारी पिता की उद्देश्य के साथ ताल्लुकात करते हैं या नहीं? उसकी उद्देश्य के साथ ताल्लुक रखते हैं या नहीं? ये बहुत अहम बात है भाई बहन। प्रार्थना तो करना चाहिए, पर उससे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है। सामाजिक प्रार्थना भी करना चाहिए,
और अकेले प्रार्थना भी करना चाहिए, पर इस प्रार्थना का उद्देश्य ज्यादा मगज तो रखते हैं। मुझे जानने वाला, आपको जानने वाला एक परमेश्वर है जीवित, वो हर पड़ाव में हमारे साथ रहता। मैं कई उदाहरण आज बताना चाहूंगा। अभी लॉकडाउन के समय में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रहा है, बहुत सारी बुरी खबरें भी कई जगह से मिल रहा है। केरला से दो बुरी खबर, बहुत बुरी खबर आया है, दो बुरी खबर बताता हूं। एक बुरी खबर, ऑनलाइन क्लास हो रहा है। एक गरीब परिवार की बच्चे जो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है, उसका ऑनलाइन क्लास हो रहा है, जूम क्लास हो रहा है, पर उसके पिता के पास जो मोबाइल है उसने वैसा कोई सुविधा नहीं है। उसकी टीचरों ने से कहा तेरे पास भी ऐसे सुविधा वाला मोबाइल होना चाहिए। उसके पिता मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। बच्ची ने अपने पिता से कहा पिताजी हमको भी ऐसा मोबाइल चाहिए। तब पिता ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि पिता के पास इतनी जल्दी बेटी की मांग को पूरा करने की संसाधन नहीं था या क्षमता नहीं था। तब बेटी ने सोची कि मेरी पिता मुझे मोबाइल लेकर के नहीं देंगे, पर उसके पास इतनी ही बात बैठी। पर पिता ने उस समय से संघर्ष करना शुरू किया कि मैं किसके किसके सामने हाथ फैलाऊं ताकि मेरे बेटी को भी अगले के समान क्लास में उपस्थित होकर पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम के लिए वो तैयार होने की मौका मिले। पर पिता की बात बेटी न जानने की प्रयास की, न पिता की बातों को उसने कुछ परवाह रखा। बेटी ने एक खत लिखा, मेरी बाप मुझे ऐसा मोबाइल दिलाने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा आगे का जीवन अंधकारमय होगा, इसलिए मैं इस दुनिया से अलविदा होने जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, घर में कोई नहीं था। बाप कहीं से उधार लेकर एक मोबाइल, नया मोबाइल लेकर घर आया। घर की दरवाजा बंद मिला और लगा कि घर के अंदर से कोई ताला बंद किया हुआ है। पड़ोसियों को आवाज दी, आया, दरवाजा पीट करके जब अंदर गई, 16-17 साल की बेटी फांसी पर झूले हुए मिला और नीचे ये खत मिला। इस बात को दो तरफ देखना चाहिए। एक तो वो बेटी 35, 40, 50, 75 हजार की मोबाइल नहीं चाहती थी, पर वो चाहती थी 4-5 हजार रुपए की एक मोबाइल मिल जाए। वो ऐश करने के लिए नहीं था, पर उसकी पढ़ाई के लिए था। उसकी नीड जेन्युइन है, उसकी मांग जेन्युइन है। वो पूरा ना होने की वजह से वो इस दुनिया से चल बसी, और दूसरी तरफ ऐश करने के लिए दुनिया की एक हिस्सा पूरा लगा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों में एक साथ पटरीने का था। अब उस बेटी और उस बाप के बारे में सोचे। बाप बेटी की बात को नकारा नहीं है और उसने संघर्ष किया, प्रयास किया, पर बाप क्या करता है, उस बात को बेटी 16-17 साल की उम्र होने के बावजूद भी अपने बाप को ना पहचाना, उसकी नतीजा में वो उस दुनिया से चल बसी। बेटी बाप को पहचाना होता थोड़ा और धीरज धरते हैं। संकट के समय में
खामोश होना स्वाभाविक है। हर आवाज जब तेरे विरोध में उड़ता है, कोई एक भी आवाज तुझे न पहचाने, उस समय भी एक बाप तेरा इंतजार करता है। और उसी घड़ी उस बाप के पास अगर तू मिल जाता है ना, तुझे वो तोड़ देगा अपने दिल से, दुनिया के सारे प्रेम से वो तुझे भर देगा। ये हमको समझना चाहिए। शायद अगले से आपकी जरूरतें पूरी ना हो, शायद अगले से आपकी अपेक्षा पूरा ना हो, शायद अगला आपकी बात को ना समझे, ये स्वाभाविक है। और हमें उस पिता को समझना चाहिए जो हमारा इंतजार करता है। यहां मत्ती ने जब इस सुसमाचार को लिखा, कहता है वो गुप्त में, वो अकेले तेरा इंतजार करता है। पर हमारी गलती ये है, हम अपने समस्या का समाधान इस दुनिया में हर छोटे बड़े स्थानों में ढूंढते हैं। जब कहीं नहीं मिलता, हार मान जाता है। निराश की सागर में जब हम डूब जाता है, तब हम सोचने लगता है कि हो सकता है अब मुझे वहां से कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। प्रियो, यहां हम देखते हैं एक बात, प्रार्थना करना तो चाहिए, पर उससे पहले हमारे बाप को पहचानना चाहिए। उसका स्वभाव क्या है, उसको समझने के लिए वो हमें आज तक जिस तरीके से ख्याल रखा, उस ख्याल को समझना चाहिए। हमारी जिंदगी को दो भाग में बांटें। एक भाग को इस समय की पहले और एक भाग को इस समय के बाद, और इस समय की पहले की बातों को हम देखा जाए। कौन सी चीज देखना? हमारी व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में जो चीजें परमेश्वर ने दिया, वो सारे चीजों को देख लेगा तो हमको समझ जाएगा कि आज जहां है वो हमने कभी सोचा नहीं है। वो उसकी इच्छा के अनुसार मुझे ला करके खड़ा किया है, वो हमारा ऊपर ध्यान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। मनुष्य हमको ना समझ पाए, पर वो हमको समझता है, वो हमको जानता है। बाइबल में से कुछ उदाहरण को देखें। अब्राहम और लूत। लूत अब्राहम को नहीं समझता था, अब्राहम के बारे में ठीक से नहीं जानता था। ये दोनों में दो तरीके की बातें होता था। पर अब्राहम लूत को भली भांति जानता था। लूत अलग होने के बावजूद भी, लूत और लूत के परिवार जब नाश होने की सूचना मिली, लूत और लूत के परिवार को बचाने के लिए अब्राहम ने प्रार्थना की। और एक बातें हैं, शाऊल राजा दाऊद, फिलिस्ती 40 दिन रात राजा शाऊल को ललकार रहा है, इस्राएलियों को ललकार रहा है, इस्राएल के परमेश्वर को ललकार रहा है। दाऊद बालक शाऊल को पराजित करने के लिए नहीं आया, पर इस्राएल की परमेश्वर की निंदा को दूर करने के लिए आया। शाऊल राजा से कॉम्पिटिशन करने के लिए, इस्राएलियों से मुकाबला करके जीत कर अपने आप को पहचान दिलाने के लिए दाऊद नहीं आया, पर दाऊद इसलिए आया,
लड़ने वाला चाहे शाऊल हो, लड़ने वाला चाहे इस्राएली हो, लड़ने वाला चाहे दाऊद की बड़े भाई हो, लड़ने वाला ये छोटा व्यक्ति मैं हो, तो हमारा परमेश्वर का नाम ऊंचा रहना चाहिए। यही उद्देश्य से वो आया, यही उद्देश्य से वो आया। शाऊल हजारों को जीता और दाऊद 10,000 की जीतने की नारा दाऊद ने नहीं सिखाया, लोगों ने अपने मन से नारा लगाने लगे। इससे शाऊल दाऊद से नफरत करने लगे, विरोध करने लगे। उसके बाद देखो शाऊल की मृत्यु के समय तक दाऊद के पीछे शाऊल लगा रहा उसका सत्यानाश करने के लिए। इसका मतलब आंख बंद होने तक शाऊल ने दाऊद को ना पहचाना। ये हो सकता है कि हमारे प्रिय लोग हमें ना समझे, ये हो सकता है हमारा उद्देश्य ना समझे, ये हो सकता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमको ना समझे, क्योंकि ये इसका जीता उदाहरण है। और उसके बाद एक घटना हम देखते हैं, हन्ना। हन्ना एक अच्छा विश्वासनीय का उदाहरण है। हन्ना एक टूटा हुआ दिल का मालिकिन है। हन्ना एक दुखनी विश्वासी है। हन्ना एक अच्छा विश्वासी का पहचान है। क्या हन्ना का दुख हन्ना की पति समझ पाया है? एक अध्याय पढ़ के देखें ना 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 ना। वो पूछा क्या मैं तुझे 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं है? हन्ना की पति की सवाल। क्या हन्ना की सोत जो उसके साथ रहती थी, क्या वो समझ पाई? नहीं, वो उसको छुड़ाते थे। और यहां तक भी वो आराधनालय में जाकर बैठी और रोई। क्या एली पुरोहित हन्ना को समझ पाई? बिल्कुल नहीं। एली पुरोहित भी हन्ना की प्रार्थना देखकर समझ गया कि ये मदुरा पिया है, पर उस समय भी पति ने उसकी दिल की दुख को ना समझा, सोत ने ना समझा, पुरोहित भी नहीं समझा, पर उसने जिसके सामने अपने दुख को उंडेला और वो जानता था कि ये मेरी बेटी है, इनके अंदर क्या दुख है, उसने कहा कि अगले साल तेरी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। हन्ना ने अपने लिए एक पुत्र मांगा। परमेश्वर ने देश के लिए एक भविष्यता दिया है। हमें समझने वाला, हमें जानने वाला एक परमेश्वर है। आपके घर में अनाज है या नहीं, शायद कोई नहीं जान पाया होगा। आपके बैंक में पैसा है या नहीं, शायद कोई नहीं जान पाया होगा। शायद कोई पूछ भी ना पाते होंगे। आपके दिल में क्या बीत रहा है, कोई ना समझ पाया होगा। अगर आप बताएगा तो भी ना समझ पाते होंगे। पर आज मुझे आपसे कहने दे, आपके दिल की एक एक धड़कन को भी जानने वाला एक परमेश्वर जीवित है। उसने हन्ना के दिल को जाना, हन्ना के दुख को जाना। वो निश्चित रूप से आपको भी जानेगा, क्योंकि सुसमाचार की पुस्तक में यह लिखा है, वो गुप्त में हमको देखता है, वो गुप्त में हमको जानता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं। वो हमको जानता है, वो हमको जानता है। भाई बहन, ये बाइबल बताता है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहला यूहन्ना 3 का 1 पद पढ़े। पहला यूहन्ना 3 का 1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। पिता ने हमसे कितना प्रेम किया। यहां कहता पिता ने। ये एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है। पिता ने हमसे कितना प्रेम किया। हमको दुनिया के अनुसार दुनिया की प्रेम को समझना चाहिए, पर बाप का प्रेम अडल है। वो हर समय एक सा रहता हूं। कई चीजें हैं हम ना समझ पाएगा, पर पिता का उस प्रेम को हम समझ जाए, वो मेरे लिए काफी है,
वो आपके लिए काफी है। तो यहां पर यह लिखा है बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में। यूहन्ना 1 अध्याय देखें, नतनएल के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। यह हमारा भी समस्या है। यूहन्ना 1 का 43 से लेकर 51 तक और 46 पद पढ़ेंगे। 46 नहीं 45 पद पढ़ेंगे पहले। फिलिप्पुस नतनेल से मिला हाँ और उससे कहा, हाँ जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में हाँ और भविष्यवक्ताओं ने किया है, हाँ वह हमको मिल गया। हाँ। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यहां पर देखिए, यहां एक इस वचन का संदर्भ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की चेले जो उसके पीछे चलते थे। शिमोन पतरस अंद्रियास को यीशु के पास लाया, यीशु का शिष्य बन गए। और अंद्रियास फिलिप्पुस को यीशु के पास लाया, और फिलिप्पुस ये इस्राएली को, एक यहूदी को यीशु के पास ला रहा है। उसका नाम है नतनेल। और नतनेल से मिलकर वो कह रहा है, फिलिप्पुस जिसके बारे में हम सवाल पूछा, किससे? यूहन्ना बपतिस्मा दान देने वाले से, क्या तुम भी मसीह है जो भविष्यवक्ता ने कहा गया है? तब यूहन्ना ने कहा, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे पीछे आ रहा है। अब फिलिप्पुस नतनेल से कहता है, वो हमको मिल गया है जिसकी खोज में हमने रहा, जिसकी खोज में हमने रहा, वो हमको मिल गया है, वो हमको मिल गया है। और वो कहता है कि तुम भी चल कर देख, चल कर देख। आगे पढ़ेंगे जी। यानी कि एक बात जानना है, नतनेल यीशु को नहीं जानता था। नतनेल यीशु की कोई भी बात नहीं जानता था। पर नतनेल उन यहूदियों में से एक था जो मसीहा आने की प्रतीक्षा करते थे, मसीहा आने की इंतजार करते थे, अच्छा दिन आने का इंतजार करता था, बिगड़े हुए सब चीजों को सही करने की इंतजार में रहते थे। और वो मसीह को नहीं जानता था। और आगे जी। नतनेल ने उससे कहा, हाँ, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? इधर सुनिए उसके सवाल। क्या जिसके बारे में तुम कहता है वो मसीह है? नसरत नगर यरूशलेम में है, इस्राएल में है। आज तक कोई भली वस्तु वहां से नहीं आया। क्या तुम जो कह रहे हो ये नसरत यीशु, क्या उससे कोई भलाई निकल सकता है? इधर आप देखिए, यीशु के बारे में ना उसको कुछ भी पता था, पर यीशु को उस समय भी नतनेल के बारे में पता था। आज मैं आपसे कहूं कि आप पिता को जानते ना जानते, पर पिता आपको भली भांति जानते हैं। कहता है, मां की गर्भ में से मैं तुमको जानता हूं, तेरे एक एक सिर की बाल भी मैं गिने हुए हूं, और तेरा चित्र मैं अपने कटेली पर कोड रखा है। तुझे मैंने नाम लेकर बुलाया है। मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता, ना कभी तुझे छोड़ सकता है। आगे पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। चल कर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर, सुनेंगे, यीशु नतनेल को अपने ओर आते हुए देखा, उसके विषय में कहा, उससे विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। वेरी गुड। सुनिएगा, सुनिएगा, हम प्रमाण पत्र चाहते हैं ना। नतनेल को इससे ज्यादा प्रमाण पत्र क्या चाहिए? जो यीशु ने सबके सामने शब्दों के द्वारा यही बोला, तू सच्चा इस्राएल है, तुझ में कपट नहीं है। मैं कहूंगा पब्लिकली रिवार्ड दे दिया। ये पृथ्वी पर इससे एक समझना चाहिए, जो कुछ आप इस धरती पर इस पिता के लिए करता है, उसका रिवार्ड आपके लिए इंतजार करता है, मरने के बाद भी सिर्फ नहीं, इस दुनिया पर भी।
नतनेल को देखकर यीशु मसीह कहता है ये सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। मैं कहूंगा कि यीशु मसीह अपने मन में एक सर्टिफिकेट बना कर रखा और उसको उसमें रखा कि ये सच्चा इस्राएली है और इसमें कपट नहीं है, मोहर लगा करके उसका हाथों में दे दिया। आपको जानने वाला एक जीवित है भाई बहन। ये मुसीबत के समय में, ये मृत्यु की भाई के समय में, जब आप अकेलापन महसूस करते हो उस समय में, जब आप निराश की सागर में डूबते जाते हो उस समय में, ये याद आपको उससे उभरने के लिए सहायता करेगा जो आपको जानने वाला एक है। आपको जानने वाला एक है। कोई आपको जाने या ना जाने, कोई आपको समझे या ना समझे, कोई आपको अच्छा बोले या बुरा बोले, कोई आपको कुछ दे या ना दे, आपको एक अच्छा रिवार्ड देने वाला, आपको जानने वाला एक प्रभु है, एक परमेश्वर है जिसको हम अब्बा पिता करके पुकारता है। दुनिया हमें छोड़ दे, दुनिया हमें त्याग दे, ये हमें कभी ना छोड़ने वाला, ना कभी त्यागने वाला। इसलिए गीतकार ऐसे गाया है, माता पिता यदि छोड़ देवे वो तो गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देवे वो तो गले से लगाएगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ भाई बहन, सब कुछ छोड़ते हैं। नतनेल को जाना हुआ प्रभु, नतनेल को शाबाशी कहा हुआ एक प्रभु, नतनेल को अच्छा कहा हुआ एक प्रभु हमारा भी प्रभु है। उसको हमें अब्बा बुलाना चाहिए, उसके गले में लिपट जाना चाहिए, सारा हाल उसको बताना चाहिए। मनुष्य दोष लगाता है, ये अब्बा दोष नहीं लगाएगा। मनुष्य सवाल पूछेगा, ये अब्बा सवाल नहीं पूछेगा। मनुष्य जांच पड़ताल करेगा, ये अब्बा जांच पड़ताल नहीं करेगा। हमारी योग्यता ना योग्यता को देखकर हमें रिवार्ड देने के लिए, हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारी मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारी हौसला बढ़ाने के लिए ये बाप का ये एक शब्द काफी है। इसको हमें पाना चाहिए, इसको हमें पाना चाहिए। पाए हुए चीज को जब खो जाता है तब जो पाया है उसका कीमती बढ़ जाता है। फिर से, पाए हुए चीज जब खो जाता है तब जो पाया है उसका मूल्य बढ़ जाता है। उड़ाऊ पुत्र जब सुअरों का खाना खा रहे थे, फटा हुआ गंदा वस्त्र पहने हुए स्थिति में थे, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी भोजन नसीब नहीं हो रहा था। यहां तो प्रतिदिन ख्याल पूछने के लिए बाप था, मादा था और सब कोई था, राजकुमार की जैसे जिया। अब उस जंगल में भोजन के लिए जब तड़पते तड़पते गया तब उसको खोई हुई पिता की प्यार याद आया। उस याद पिता की प्यार को ताजा किया, उस याद खोए हुए चीजों की मूल्य को ताजा किया। पर बेटा बैठकर गिन रहा था, प्लान बना रहे थे, प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कर रहे थे बाप को सबमिट करने के लिए, पर बाप के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था।
बाप के पास कोई प्रपोजल नहीं था बच्चे को देने के लिए। बाप के पास खोए हुए बेटे के प्रति सिर्फ प्यार था और वो सपना देख रहा था कि एक दिन मेरा बेटा वापस आ जाएगा, मैं दौड़ के चलूंगा उसके पास, मैं उसको ना देखूंगा, उसको बोलने नहीं दूंगा, मैं उसको गले लगाएगा और लिपटेगा उससे, उसको चुम्मा लगाएगा, मैं उसको अंगूठा लगाएगा, उसको नया वस्त्र पहनाएगा, उसको दुनिया को बुला करके मैं उसकी खुशी को मनाएगा। उस बाप की ख्याल हमको होना चाहिए, उस अब्बा का ख्याल, उस पिता का ख्याल जो हमको कभी दोष नहीं लगाता, जो हमको कभी बुरा नहीं कहता। हम लाखों बुरा कहे फिर भी कहेगा कोई बात नहीं, मैं माफ कर दिया। उसका ख्याल हमारे दिल को सताना चाहिए ताकि हम एक वापस आए, अपने घर की वापसी, अपने पिता के पास लौट के आए, लौट के आए, लौट के आए। मैं समाप्त कर रहा हूं। एक व्यक्ति था, अनाथ था। अनाथ मतलब उसकी मां जब गर्भवती थी तब उसकी पति ने उसको छोड़ करके चले गया। बहुत गरीब परिवार थी। पति कहां चले गया उसको नहीं पता। मां घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। उस गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देने के लिए भी अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं था। अपने चौपड़ी के अंदर उस गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस बेटे को बड़ी संघर्ष से उसने बढ़ाया। बाप है या नहीं नहीं पता। जब से वो होश संभाला तब से मां से सवाल करने लगा कि सबका बाप है, क्योंकि स्कूल में नर्सरी में जब गया ये बच्चे फटे हुए कपड़ा पहन करके जाते थे, सब इसकी ओर देखकर मजाक करता था। अकेले जाकर वो बेटा रोता था, मेरा भी बाप होता तो मुझे भी अच्छा वस्त्र मिलते। सब बच्चे टिफिन करते थे, तब ये अकेले जाकर अपने क्लासरूम में बैठता था, सोचता था मेरा भी बाप होता तो मुझे भी भोजन मिलते। उस मां बड़ी संघर्ष करने के बावजूद भी ठीक से देख रहे कि उस बच्चे का नहीं कर पाया। जब वो कक्षा 8 में पढ़ता था, फिर भी कड़ी मेहनत करके बच्चे पढ़ने लगे। 8 कक्षा में जब पढ़ना लगा तब उस बेटे को समझ में आया या कहीं से पता चला तेरा बाप फलाना जगह जीवित है, पर कोई संपर्क नहीं मिला। कक्षा 8 में जब पढ़ते गया तब पता चला कि हाँ मेरा बाप जिंदा है। तब उसके अंदर एक उत्साह बढ़ा। आज तक कहा कि बाप कौन है नहीं पता, बाप है या नहीं पता, पर सबके साथ गर्व के साथ कहने लगा कि मेरा भी बाप जीवित है, मेरा भी बाप जीवित है। ये कहते गया। ना तो बाप एक बार मिलने आया, ना ये बेटा बाप से एक बार मिल पाया। समय निकलते गया, अपने मेहनत से बच्चे पढ़ते गए। कॉलेज एजुकेशन के समय में ही उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जो प्रेम बाप से उसने कभी नहीं पाया, ये पिता परमेश्वर उसको उसने अब्बा मान लिया। उस प्रेम उससे मिलने लगा। वो प्रेम से उसकी हौसला बढ़ते गए, बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, बहुत ऊंचाई तक। जब 28 साल हो गया, बेटे को 28 साल हो गया, एक बहुत बड़ा पोजीशन में वो पहुंच गया। एक मीटिंग में वो गया, वहां पर एक अनजान व्यक्ति मिला, पहचान हुआ। पहचान जब हुआ
तब वो अनजान व्यक्ति लगभग बुजुर्ग होने वाला था, उसको बहुत शौक लगा इसकी नाम सुनकर, इसकी पृष्ठभूमि सुनकर। तब किसी ने, उसके बाद वो दूर होने लगा। इस 28 साल की बेटे से कहा, यही तेरा बाप है। वो आंसू पोंछने लगा, बाप के ऊपर नजर डाल करके बैठा। जब मीटिंग समाप्त हुआ, बाप भी पहचानते थे इस बेटे, ये मेरा बेटा है, पर बाप कोई कदम नहीं उठाया, चुपचाप बैठे थे। बाप को डर था, क्यों? क्योंकि बाप गर्भावस्था में अपने मां को छोड़ करके दूसरा शादी करके एक शानदार जिंदगी दूसरी जगह जी रहे थे। उसे डर था कि ये बेटा जवान हो गई, एक धक्का देगा तो मैं जा करके गिर जाएगा, ये मेरा बेटा मेरे साथ बदला ना करे। मीटिंग समाप्त होने के बाद बेटा गया उस बाप से गल्ला मिलाने के लिए। बाप दूर होने लगा, बाप डरने लगे। बेटा कहने लगा, बाप 8 कक्षा में जब पढ़ रहे थे मैं, तभी मुझे मालूम हुआ कि मेरा भी एक बाप जिंदा है। उस समय से मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, एक दिन मैं अपने बाप से मिलूंगा, मैं उससे गले मिलूंगा और उससे कहूंगा मैं इसी वक्त का ही इंतजार कर रहा था। यही बोलकर गले मिला। मिलने के बाद बाप को लेकर वो एक रेस्टोरेंट में गया, कहा कि भोजन करें, जो आप चाहे वो खाएं। पर बाप के अंदर एक डर बना हुआ था, कहीं ये मेरे साथ अकेले ले जाकर बदला ना करे। बढ़िया भोजन खिलाने के बाद कपड़े की दुकान में ले गया, कहा जो वस्त्र आपको चाहिए वो आप ले लो, आपको लेकर देने के लिए आपका बेटा अब काबिल हो गया है। बेटे की आंखों में, बाप की आंखों में आंसू आया और बाप बेटे से कहने लगा, बेटा इससे अच्छा है कि तू चोरी लेकर के मुझे मार दो जान से, तो ऐसे क्यों मेरे साथ कर रहे हो? पर तू जैसा व्यवहार मुझसे करता है ना, वैसे एक भी व्यवहार और एक भी आस्था, एक भी वक्त मैंने तेरे और तेरे मां के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तब बेटा क्या कहा? कहा मेरे लिए इतना काफी है कि मेरा एक बाप जीवित है, अब आप ख्याल रखने की जरूरत नहीं है हमें, हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। मेरे भाइयों बहनों, क्या बाप को आप पहचाना है? उठाओ पुत्र के समान। ये व्यक्ति ने जैसे वापस आ गया है, वैसे हमें वापस स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, अतिशीघ्र आने वाला है। और इस व्यक्ति ने जैसे यीशु मसीह को, जैसे अपने पिता को गले मिलाया, वैसे मैं और आप आज विश्वास से जिस यीशु की उपासना करता है ना, उस यीशु को एक दिन गले मिलाएंगे, सारा ख्याल उसको बताएंगे। और यहां पर देखें कि ये नथनेल को यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़ेंगे उसी को जी। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया। हाँ, यहां पर देखें कि नतनेल यीशु से सवाल कर रहे हैं, तू मुझे कैसे जानता है? कहते हैं फिलिप्पुस जब से तुम्हें जानता है, उससे पहले मैं तुझे जानता हूं। तू मेरे पास आने के विचार जब से बनाया, उससे पहले मैं तुझे जानता हूं। और पूछते जाए, उससे पहले कब, फिर उससे पहले कब, उससे पहले कब? तो जब जन्म नहीं हुआ तब से
मैं तुझे जानता हूं भाई बहन। मैं इस बाइबल को लेकर आगे रखते हुए कहूंगा, गलती हमसे हो सकता है पर बाप से गलती नहीं होता। भूल मुझसे हो सकता है पर इनसे भूल नहीं होता। और जो कुछ आज तक भूल हुआ, गलती हुआ, उसके पीछे भी सब बातें भलाई को उल्पन किया हुआ परमेश्वर आज की भूल चूक को भी हमारे लिए भलाई को स्थापित करने वाला है। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। हो, सुनेंगे, इधर देखेंगे। ये जानकारी, कौन सी जानकारी? यीशु नतनेल को जानता है। ये जानकारी नतनेल को सुसमाचार विश्वास करने में विवश कर दिया है। कहता तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का राज्य करने के लिए आए हुए हैं, तू राजा अभिषेक तेरे ऊपर करके भेजा गया है। मेरे परमेश्वर ने तुझे मेरे लिए भेजा गया है, तू मेरे लिए अभिषिक्त है। यह जानकारी पिता हमको जान रहा है, हमारी जरूरतें जानता है कि हम मांगने से पहले ये जानकारी हमें सुसमाचार का पहचान दिलाता है, यीशु मसीह का पहचान दिलाता है। भाई बहन, आज हमें होनी चाहिए। और उसके बाद जब आगे देखते हैं कि यीशु मसीह की पहचान से क्या हुआ, आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा हाँ, कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, हाँ, क्या तू इसीलिए विश्वास करता क्या है? तू इसलिए विश्वास करता है? यहां पर यीशु मसीह कहता है तुमने विश्वास कर लिया मेरे ऊपर, ये विश्वास ही बन गया। पहले तो सवाल था यीशु के बारे में, आज तो एक अच्छा विश्वास ही बन गए। अब वो पूछता है तू विश्वास करता है मेरे ऊपर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने तेरे बारे में बता दिया इसलिए देखकर तुम विश्वास करते हैं? एक भविष्यवाणी को देखकर, एक प्रकाशन को देखकर, एक चंगाई को देखकर, एक आशीष को देखकर सिर्फ आप यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस विश्वास में जड़ नहीं होगा। यीशु मसीह सवाल करता है तू इसलिए तू विश्वास नहीं किया कि मैंने तेरे बारे में बता दिया? और आगे तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। पर तू अभी जो मैंने एक शब्द बोला है, इससे भी बड़े बड़े काम को देख लेगा। और आगे फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ये याकूब ने देखा, उत्पत्ति पुस्तक में देखा हुआ दर्शन के साथ मिला हुआ है ये बात जो यीशु मसीह ने कहा। स्वर्गदूत उतरते हुए, मनुष्य की पुत्र उतरते हुए, स्वर्गदूत ऊपर जाते हुए और मनुष्य की पुत्र को, कलीसिया को लेकर ऊपर जाते हुए तू देखेगा। यही प्रकाशन मुझे और आपको होनी चाहिए। यही प्रकाशन होने के लिए बाप का पहचान हमको होना है। बाप का पहचान जिसको हो जाता है, सुसमाचार का पहचान हो जाएगा। सुसमाचार का पहचान जब हो जाएगा तब हमको समझ में आएगा, सारे पृथ्वी के लोग हमको छोड़ दे तो भी यीशु मसीह हमको ऊंचा उठाने के लिए जल्दी आने वाला है। यह पहचान मुझे और आपको होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई बहनों के लिए, आपका पहचान हम सबको दें ताकि हम आपको व्यक्तिगत रूप से जाने, आपके साथ एक अब्बा पिता करके पुकारने वाला संबंध को बनाए। हमारे सारा हाल हम उसको बताएं प्रभु, क्योंकि आप हमारा इंतजार करता है। दुनिया के बाप से बढ़कर के आप, दुनिया की सब बातों से बढ़कर के आप, ये दुनिया नहीं पर हमें आप चाहिए। आपके प्रेम के सामने सब कुछ खोने के लिए भी हम तैयार हो जाए। परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर पिता सबको मदद कर प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।